वेलकम है आपके अपने इस YouTube चैनल में। ठीक है, आज हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है। उसके बाद हम आपको एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए, ये आप देख लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और किस किस फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन में आपको 7 प्रकार के फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। डिफरेंशिएशन में आप 7 टाइप के फंक्शन पढ़िएगा जिसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को 3 चीज एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है जिसके बारे में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको हम एक एक करके समझा देते हैं। देखिए आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे लिखे हैं, जो टॉपिक लिखे हैं उस टॉपिक का नाम हो गया फंक्शन फॉर डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन के लिए क्या क्या फंक्शन पढ़ेंगे जिसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहला फंक्शन के बारे में पढ़ें। सबसे पहला फंक्शन है कंपोजिशन फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन। कंपोजिशन देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयोजन फलन। क्या बोलते हैं? संयोजन फलन। कंपोजिशन क्या बोलिएगा? कंपोजिशन फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजन फलन। चलिए आगे बढ़िए। कंपोजिशन फंक्शन का एक और नाम से हम लोग बुला सकते हैं, एक और नाम हम लोग बोल सकते हैं, एक दूसरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं कंपोजिशन फंक्शन का? फंक्शन ऑफ फंक्शंस। क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ फंक्शंस, मतलब फलनों का फलन। मतलब बहुत सारा फंक्शन अगर जो कंबाइन करके अगर जो एक फंक्शन बन जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस, मतलब फलनों का फलन। आइए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा का नाम होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट फलन। क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट। क्या पढ़िएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन। अगला चौथा में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़िएगा? चौथा में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलिएगा? व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। आगे बढ़िए। पांचवा में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या पढ़िएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर घातांकी। क्या पढ़िएगा? चर घातांकी फलन। क्या पढ़िएगा? चर घातांकी फलन। अगला बढ़िए छठा है ना, 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या पढ़िएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुगणक फलन। क्या पढ़िएगा? लघुगणक फलन। और हम लोग साथ में हम लोग पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या पढ़िएगा? पैरामीट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रचालित फलन। क्या पढ़िएगा? प्रचालित फलन। ठीक है, इसके बाद 3 एक्स्ट्रा टॉपिक हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है जो समझ लीजिए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, मतलब ये होता है इनफाइनाइट सीरीज, जिसके बारे में हम आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा उसके बारे में बताएंगे कि एक होता है इनफाइनाइट सीरीज, और इनफाइनाइट सीरीज का हमको क्या निकालना रहेगा? डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीरीज। आगे बढ़िएगा। 9th में हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। कहने का मतलब होता है कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का कोई डिफरेंशिएशन कोई अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर निकालना हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। ठीक है, और हम लोग 10th नंबर में पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या पढ़ेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय कोटि का क्या? अवकलन, और इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन का ही सारा का सारा टॉपिक है। इसी सारे टॉपिक में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम लोग एक एक करके अगर ये टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, हमको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देखते रहिएगा कि कोई टॉपिक छूटे नहीं। सब टॉपिक एक एक करके हम आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहला आज हम लोग का टॉपिक जो होगा जिसके बारे में हम लोग समझेंगे, सबसे पहला चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आज आपको बताया देगा कि कंपोजिशन फंक्शन। क्या बोले हुए थे? कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन या इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग क्या पढ़े हुए थे? फंक्शन ऑफ फंक्शंस।
क्या हम लोग बोले हुए थे, फंक्शन ऑफ फंक्शंस, फंक्शन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, चलिए आइए हम इसी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम है कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन क्या होता है जो समझिए, कंपोजिशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयोजन फलन। क्या बोलेंगे, संयोजन फलन। देखिए संयोजन फलन क्या होता है जिसके बारे में समझिए। जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए fx इक्वल टू आपको दे देगा sin x और gx इक्वल टू आपको दे देगा log x, है ना। तो आप लोग फंक्शन में पढ़े होइएगा जिसका नाम होता है कंपोजिशन। फंक्शन में आप लोग पढ़े होइएगा या नहीं पढ़े हुए तो आप फंक्शन जब से टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, है ना, कि भाई कंपोजिशन क्या होता है। तो कंपोजिशन के बारे में समझिए। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं उसमें आप लोग पढ़े होइएगा एगो फॉग होता है, एगो क्या होता है गॉफ होता है ना, एगो होता है गॉफ, एगो होता है क्या गॉफ होता है, एगो क्या होता है फॉग, जो फंक्शन में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जो समझिए। देखिए फॉग जो होता है ना, फॉग जो होता है, फॉग x जो होता है यह हो जाता है f ऑफ gx। इसको हम बोलते हैं f वो फंक्शन होगा जो किसका फंक्शन होगा, gx का। f जो फंक्शन होगा वो किसका फंक्शन होगा, gx का। आप समझिए जैसे यहाँ पे अगर से हम fx इक्वल टू लिखे तो fx इक्वल टू हम लोग दे दिए cos x, fx इक्वल टू क्या दे दिए cos x। तो यहाँ पे जो fx है जो अभी किसका फंक्शन है, x का, f है जो किसका फंक्शन है, x का। अगर जो बाय चांस अगर हम यहाँ पे x के जगह पर अगर हम log x डाल दिए तो f अब किसका फंक्शन हो जाएगा, log x का। तो f x का फंक्शन था cos x था, अब यहाँ पे x के जगह पर क्या पुट कर देंगे, log x। तो ये आपका हो जाएगा cos log x। क्या हो जाएगा, cos log x। इसी का नाम होता है कंपोजिशन फंक्शन। क्या होता है, कंपोजिशन फंक्शन। जैसे मान लेते, चलिए थोड़ा सा देर के लिए हम लोग दिमाग लगाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ देगा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में कितना 5, तो आपसे अगर जो कोई पूछेगा fy तो जहां जहां x है वहां क्या डाल दीजिएगा, y डाल दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा y स्क्वायर प्लस में कथी लिख दीजिएगा 4y या प्लस में कथी 5। अगर जब बाय चांस आपसे कोई अगर पूछेगा f sin x तो जहां जहां x था वहां वहां क्या डाल दीजिएगा, sin x डाल दीजिएगा। अर्थात हो जाएगा sin x के होल स्क्वायर प्लस में 4 sin x और प्लस में आपका कितना हो जाएगा 5। उसी तरह से जैसे मान लेते हैं आपके पास रहेगा fx इक्वल टू में रहेगा log x। क्या रहेगा, log x। और आपसे अगर कोई पूछ देगा f e के पावर x बताइए, तो जहां पे x था वहां पे क्या हो जाएगा, e के पावर x। अर्थात हो जाएगा आपके पास कितना, log e के पावर x। समझ में आ रहा है ना। अगर से बाय चांस मान लेते हैं पहले से आपके पास fx इक्वल टू दिया हुआ है log sin x, पहले से आप लोगों को दिया हुआ है log sin x। अगर से आपसे कोई इसमें पूछ देगा f e के पावर x इक्वल टू, तो जहां पे इसमें x था वहां पे क्या डाल देंगे, e के पावर x। अर्थात हो जाएगा log sin e के पावर x। तो इस टाइप के जो फंक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन। और कंपोजिशन फंक्शन का ही दूसरा नाम होता है फंक्शन ऑफ फंक्शंस। अर्थात दो या देखिए इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। जब कोई फंक्शन में दो या दो से अधिक फंक्शन कंबाइन हो, जब कोई फंक्शन में दो या दो से अधिक फंक्शन क्या हो, कंबाइंड हो, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिशन फंक्शन या फंक्शन ऑफ क्या बोलेंगे, फंक्शंस बोलेंगे। क्लियर, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा जो समझिए, द कॉम्बिनेशन, क्या बोलिएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन, टू और मोर देन टू फंक्शंस इज कॉल्ड, the combination of two or more than two functions is called composition function। देखिए समझिएगा इस बात को। देखिए the combination of two or more than two functions, the combination मतलब कथी होता है, संयोजन, मतलब संयोग जो करता है या मतलब जोड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। the combination of two or more than two functions मतलब दो या दो से अधिक फंक्शन के कॉम्बिनेशन को इज कॉल्ड
कॉम्पोजिशन, क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिशन फंक्शन बोलेंगे। हम इसको लिख सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक फलन के योग को, योग नहीं लिखेगा, कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। कॉम्बिनेशन को, दो या दो से अधिक फलन के कॉम्बिनेशन को संयोजन फलन कहते हैं। संयोजन फलन कहते हैं। देखिए आपका आप जिससे हम पढ़ा रहे हैं वो आप अलग से क्या कीजिएगा, थ्योरी का वो अलग नोटबुक बना सकते हैं, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उस क्वेश्चन का आप अलग नोटबुक बना सकते हैं। और आप प्लस में साथ में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे ना, एक एक करके हम एक्सरसाइज कराएंगे, तो एक्सरसाइज का आप अलग से कॉपी बना लीजिए। तो आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम एक आप थ्योरी का नोटबुक बना लीजिए और एक आप क्वेश्चन का नोटबुक बना लीजिए। तो थ्योरी में क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे उसको एग्जांपल सहित उतार दीजिएगा, और एक अदर कॉपी में आप क्या कीजिएगा, सिर्फ ओनली वन क्या बनाइएगा, एक्सरसाइज बनाइएगा, ठीक है। तो आज हम आपको कंपोजिशन फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो देखिए हर एक फंक्शन आपको डिटेल्स में पढ़ना है, और उस डिटेल्स के बारे में आपको ये भी पढ़ना है कि भाई हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे, किस रूल के द्वारा करेंगे, जिसके बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसके एग्जांपल में आप बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप लिख सकते हैं fx इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, sin cos x, क्या लिख सकते हैं, sin cos x। फिर दूसरा में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए fx इक्वल टू है ना cos sin e के पावर x। फिर आप तीसरा में क्या लिख सकते हैं, fx इक्वल टू sin रूट अंडर tan e के पावर x स्क्वायर। फिर फोर्थ नंबर में आप लिख सकते हैं fx इक्वल टू log sin e के पावर x क्यूब, e के पावर x क्यूब। 5 नंबर में आप लिख सकते हैं fx इक्वल टू है ना रूट ओवर sin log रूट अंडर tan e के पावर x क्यूब। आपको कभी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि इसमें कितना फंक्शन है। देखिए सिर्फ आपको ये बात दिमाग में रखना है कि भाई जो भी अभी हम लोग का जो चैप्टर चलेगा अभी कंपोजिशन फंक्शन का, उसमें दो या दो से अधिक हमेशा अधिक फंक्शन रहना चाहिए, दो या दो से अधिक फंक्शन ही रहना चाहिए। उसी को हम कंपोजिशन फंक्शन मान के चलेंगे, अन्यथा उसको कंपोजिशन मान के नहीं चलेंगे। जैसे इसमें आपके पास क्या है, sin cos है, दो फंक्शन इसमें है cos sin e के पावर x, तीन को है इसमें, पहले रूट फिर tan फिर e अब फिर x स्क्वायर, अर्थात 1 2 3 4। इसमें क्या वो फंक्शन है, चार वो फंक्शन। देखिए कैसे चार करेंगे, सबसे पहला रूट वाला है 1, फिर tan वाला है 2, फिर e के पावर x वाला है 3, और फिर x स्क्वायर वाला है 4। इसमें देख लीजिए 1 log 1 sin 2 e 3 और x क्यूब कितना हो जाएगा 4। इसमें देखिए एक रूट वाला, एक साइन वाला ट्रिगोनोमेट्री 2, फिर लॉगरिथम वाला 3, फिर रूट वाला 4, फिर tan वाला 5, समझता है ना, और फिर e वाला 6 और फिर x क्यूब है तो कितना आ जाएगा 7। अगर इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा y इक्वल टू रूट अंडर साइन रूट अंडर cos रूट अंडर tan रूट अंडर x, तो इसको भी आप गिनती कर सकते हैं। देखिए कैसे गिनिएगा तो समझिएगा, एकदम बिल्कुल समझिए। देखिए समझिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो रूट में है आपका, पहला फंक्शन हो जाएगा, फिर साइन है दूसरा फंक्शन, फिर रूट है तीसरा फंक्शन, फिर cos है चौथा फंक्शन, फिर रूट है पांचवा, फिर tan है छठा, फिर रूट x है सातवां। अर्थात इसमें क्या वो फंक्शन है, 7 वो फंक्शन है। तो अब हमको समझना है कि भाई अगर इस टाइप का अगर जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो इस टाइप का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या समझेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कौन फंक्शन हो जाएगा, कंपोजिशन फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कथी हो जाएगा, कंपोजिशन फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं संयोजन फलन का अवकलन। संयोजन फलन में क्या हो जाएगा, अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे संयोजन फलन का अवकलन। देखिए याद रखिएगा सभी आदमी, कंपोजिशन फंक्शन
कंपोजिशन फंक्शन डिफरेंशिएटेड बाय कंपोजिशन फंक्शन डिफरेंशिएटेड बाय चैनल। याद रखिएगा, कंपोजिशन फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड बाय क्या? चैनल। मतलब कंपोजिशन फंक्शन को चैन रूल के द्वारा डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए क्या हम लोग लिखे जो समझिए, ध्यान दीजिएगा सर। देखिए कंपोजिशन फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड बाय चैनल, कि भाई कंपोजिशन फंक्शन को हम किसके द्वारा डिफरेंशिएट करते हैं? चैन रूल के द्वारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप कहिएगा कि सर चैन रूल होता है क्या? तो चैन रूल के बारे में भी हम आपको बताएंगे, और चैन रूल ही होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरे 12 का डिफरेंशिएशन चैन रूल पर ही चलता रहता है। पूरे 12 का जो डिफरेंशिएशन है वह चैन रूल पर ही अपना नाच करेगा, समझ रहे हैं? चैन रूल पर ही नाचेगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? तो चैन रूल आप समझाएंगे, आपको समझ में भी आएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पहले आप यहाँ समझिए, तो जो भी कंपोजिशन फंक्शन होगा उसको हम लोग किसके द्वारा तोड़ेंगे? चैन रूल के द्वारा तोड़ेंगे। तो वही चीज हम लोग लिख दिए कि कंपोजिशन फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड बाय चैन रूल, मतलब कंपोजिशन फंक्शन को चैन रूल के द्वारा डिफरेंशिएट किया जाएगा, जो हम लिख दिए। अब आपको हमको डिटेल से समझना है कि भाई चैन रूल होता है क्या चीज। चैन रूल हम लोग कहेंगे किसको, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है? थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए आज हम लोग समझें। देखिए आपका चैन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चैन रूल नहीं समझिएगा डिफरेंशिएशन आपसे नहीं बनेगा। और आपको हम पहले क्लास में बोल दिए हैं कि अगर डिफरेंशिएशन आपसे नहीं बनेगा तो इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, ठीक है? इसीलिए और पूरा कैलकुलस में दो ही चीज पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो भाई हम डिफरेंशिएशन नहीं समझेंगे तो इंटीग्रेशन को नहीं समझेंगे, और डिफरेंशिएशन तभी समझ में आएगा जब चैन रूल आप पढ़िएगा। तो प्लीज चैन रूल को आप थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। देखिए समझिएगा चैन रूल है ना, चैन रूल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला नियम। क्या बोलेंगे? श्रृंखला नियम। देखिए इसका नाम है ना, इसका नाम है श्रृंखला नियम, चैन रूल नाम है इसका, चैन रूल। चैन की तरह एक दूसरे से पकड़े रहता है, इसी के लिए इसका नाम हो गया चैन रूल, जिसको कहते हैं श्रृंखला नियम। अब हम श्रृंखला बनाने के लिए बहुत सारा चीज बना सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होइएगा कि जैसे छोटा छोटा कीट पतंग, यानी जो कीट पतंग होता है, कीट को खा जाता है मेढक, या मान लेते थोड़ा सा मेढके के तौर पर ले लेते हैं, तो मेढक खा जाता है इसको, है ना? मेढक को कौन खा जाता है? सांप खा जाता है, समझ रहे हैं ना? मेढक कौन खा जाता है? सांप। तो यह एक क्या बना है? एक चैन बना। क्या बना? चैन बना। देखिए कीट को खाता है मेढक, मेढक कौन खा जाता है? सांप। अब जैसे मान लेते, चलिए फिर आगे बढ़िएगा। चलिए कीट को खाता है कौन? मेढक, है ना? और फिर मेढक को कौन खा जाता है? सांप। और सांप को फिर कौन खा जाता है? नेवला। क्या खाता है कि नेवला? क्या हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो यहाँ पे समझिए, अब जितना बड़ा आप चैन बनाना चाहिएगा उतना बड़ा क्या होगा? चैन बनता जाएगा। तो इसी से रिलेटेड है आपका चैन रूल, लेकिन चैन रूल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग समझिए चैन रूल क्या होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए क्या होता है चैन रूल के बारे में जो हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। जैसे कोई भी अगर जो मान लेते हैं कोई भी वस्तु हो गया, या चलो कोई भी खाने का सामान हो गया, जिसको हम लोग सामग्री बोल सकते हैं, है ना? कोई भी जो सामान होगा, है ना, कोई भी खाने वाला चीज होगा, चलो जिसको हम लोग सामान्य मान लेते हैं, या चलिए हम लोग बिस्कुट मान लेते हैं, थोड़ा सा देख के
हम बिस्कुट मानते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए देखो, बिस्कुट जो होता है, जिसको बिस्किट का या बिस्कुट तो है ना, जो बिस्किट होता है उसको मान लेते हैं कोई उत्पादन करता है या कोई फैक्ट्री मालिक या कोई निर्माता है ना, इसको निर्माण करता है। तो निर्माण करता है तो यह डायरेक्ट जो होता है ना, जो खाने वाले के पास नहीं पहुंच जाता है, खाने वाले के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। आपको अगर जो हमको बता दे कि कोई भी अगर उत्पादन करता होगा तो कोई भी चीज अगर बनाएगा तो डायरेक्ट खाने वाले के पास नहीं पहुंचेगा, वो एक एक माध्यम से जाएगा। कौन कौन माध्यम से जाएगा? जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा देख के लिए समझिए कि यह जो बिस्कुट होगा पहले सबसे पहले थोक विक्रेता में आएगा। कभी में आएगा? थोक विक्रेता में, है ना। यह आएगा पहले थोक विक्रेता में, थोक विक्रेता के बाद यह जाएगा मतलब फुटकर विक्रेता के पास जाएगा, है ना। और इसके बाद जाएगा क्या? इसके बाद क्या जाएगा? मतलब खाने वाले के पास, उपभोक्ता, खाने वाला, है ना, खाने वाले के पास जाएगा, जिसको हम लोग ग्राहक बोलते हैं, या ग्राहक लिख दीजिए, या किसके पास जाएगा? ग्राहक के पास जाएगा। तो समझिए, पहले बात को समझिए कि ये देखिए, बिस्किट को अगर जो मान लेते हैं, अगर जो कौन निर्माण करेगा, तो या निर्माता निर्माण करेगा, बिस्कुट बनाएगा कौन? निर्माता। और जाएगा किसके पास? ग्राहक के पास। और इसके बीच में बहुत सारा माध्यम हो सकता है। पहले समझिए इस बात को। देखिए, बिस्किट है तो इसको निर्माण जो करेगा तो उसको निर्माता निर्माण करेगा, बनाने वाला ही बनाएगा, और खाएगा तो कौन? ग्राहक के खाएगा। लेकिन पहले आप समझिए, इस दोनों के बीच में बहुत सारा माध्यम हो सकता है। जैसे कोई होलसेलर होगा या थोक विक्रेता होगा, फिर उसके बाद फुटकर विक्रेता के पास आएगा, उससे भी छोटा दुकानदार के पास आएगा, उससे भी छोटा दुकानदार के पास आएगा। ऐसे होते होते लास्ट में किसके पास जाएगा? ग्राहक के पास जाएगा। तो इसके और इसके बीच में बहुत सारा क्या हो सकता है? माध्यम हो सकता है, और यह एक दूसरे से क्या रहता है? जुड़े रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चैन। समझिएगा क्या होता है चैन रूल, जो समझिए। देखिए, सबसे पहले जैसे हम आपको क्या बोले हैं कि हमेशा जो एफएक्स जो होता है, एफएक्स जो होता है, एफएक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई। और एफएक्स होगा जो किसी चीज का फंक्शन होगा, जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा देखिए कॉसेक्स, तो यह एक कॉसेक्स से वो फंक्शन हो गया, है ना। लेकिन हम बोले हुए थे कि एफएक्स जो होगा, जो कंपोजिशन होगा, तो कंपोजिशन होगा तो यहाँ पे तो सिंगल एक्स तो होगा नहीं, कभी भी होगा तो यहाँ पे मान लेते हैं फिर एक्स अदर चीज का फंक्शन होगा। तो जैसे मान लेते चलिए एफएक्स इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं साइन कॉस एक्स। तो देखिए, सबसे पहले साइन किसका फंक्शन है? कॉस एक्स का। अब फिर कॉस किसका फंक्शन है? एक्स का। पहले साइन किसका फंक्शन है? अरे साइन किसका फंक्शन है? cos x का। अब फिर cos x किसका फंक्शन है? x का। अब फंक्शन अगर जो fx होगा तो एट लास्ट x होबे करेगा। फंक्शन अगर जो fx होगा तो एट लास्ट मतलब लास्ट में x होगा ही, x में आएगा। तो एक सिर्फ दिमाग में रखना, जैसे हम लोग अगली बार लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, sin cos x। चलो सिंपल भाषा में समझिए। देखिए, y इक्वल टू सबसे पहला हम लोग दे देते हैं cos x, फिर दूसरा दे देते हैं y इक्वल टू cos sin x दे देते हैं, फिर तीसरा दे देते हैं y इक्वल टू cos sin e के पावर x, फिर अगला हम लोग देते हैं cos sin e के पावर रूट x, फिर अगला हम लोग देते हैं cos sin e के पावर रूट अंडर x क्यूब। समझिए, इतना ही से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे y डायरेक्ट किस में है? x में है। यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है ना, सिंगल फंक्शन है ना, तो समझने का ज्यादा जरूरत नहीं है कि भाई सीधा y कथी में है? x में। तो y डायरेक्ट यहाँ पे देगा किसको? x को दे। समझ रहा है ना, मतलब y सीधा अब x के टर्म में आ जाएगा। यहाँ पे y पहले किसके टर्म में है? sin के टर्म में, तब sin किसके टर्म में है? x के टर्म में। यहाँ पे y पहले sin e के पावर x के टर्म में है, फिर sin e के पावर x के टर्म में, फिर e के पावर x किसके टर्म में है? x के टर्म में। उसी तरह से यहाँ का भी सिलसिला है, पहले cos किसके टर्म में है? sin e के पावर रूट x के टर्म में, फिर sin है e के पावर रूट x के टर्म में, फिर e के पावर है रूट x के टर्म में, और फिर रूट x है जो किसके टर्म में? x के टर्म में। इसी तरह से चलता रहेगा। तो समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं हो सकता है कि y डायरेक्ट किस में दिया होगा? x में। क्या दिया होगा? x में। या हो सकता है कि y पहले u में होगा और फिर u किस में होगा? x में। हाँ, ये बात आपको एकदम दिमाग में रख देना है कि y एट लास्ट
2 चैन के बाद, 3 चैन के बाद, 4 चैन के बाद, 5 चैन के बाद हमेशा x होगा, मतलब y x होगा ही, इसके बीच में जितना भी माध्यम हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आइए सबसे पहला y किसके टर्म में है, x के टर्म में, फिर y आ गया u के टर्म में, u किसके टर्म में, x के टर्म में, फिर मान लेते हैं y होगा u के टर्म में, u होगा v के टर्म में, और v किसके टर्म में होगा, x के टर्म में। मान लेते हैं एक और, y होगा u के टर्म में, u होगा v के टर्म में, v होगा w के टर्म में, w होगा आपको किसके टर्म में, x के टर्म में। ठीक है, चलिए और आप आगे मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। y आपको हम लोग यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए कि भाई y होगा किसके टर्म में, u के टर्म में, u होगा v के टर्म में, v होगा w के टर्म में, w होगा t के टर्म में, t होगा a के टर्म में, a होगा b के टर्म में, a होगा b के टर्म में, b होगा आपको c के टर्म में, c होगा आपको d के टर्म में, और d किसके टर्म में होगा, x के टर्म में। देखिए सब में y शुरू में रहेगा और अंत में क्या रहेगा, x रहेगा। हर एक क्वेश्चन में, हर एक चैनल यही कहता है कि भाई y शुरू में रहेगा और x कथी में रहेगा, लास्ट में रहेगा, और इसके बीच में कितना माध्यम आएगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन है ना, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, आपको क्वेश्चन बनाना है। तो ऐसा तो नहीं है कि 20-25 माध्यम डाल देगा, सिंपल सा 2 3 2 3 4 2 3 4, आपको 2 3 4 माध्यम रहेगा, इससे ज्यादा आपका नहीं रहेगा। चलिए समझिए। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन से क्या रिलेशन है, जो समझ लीजिए। हम आपको समझाते हैं क्या चीज कि आपको निकालना रहता है dy बट्टा dx। क्या निकालना रहता है, dy बट्टा dx। आपको क्या निकालना रहता है, dy बट्टा dx। इसका मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हम लोग यही चीज लिखेंगे, dy बट्टा dx बराबर dy अब बट्टा, देखिए dy बट्टा में क्या हो जाएगा, dx। चलिए ठीक है, आप यहाँ पे dy बट्टा dx बराबर तो dy, अब पहले y किसके रेस्पेक्ट में है, u के, तो पहले y का डिफरेंशिएशन होगा u के रेस्पेक्ट में। फिर आगे बढ़िएगा तो u ऊपर जाएगा, अब u किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, तो du बट्टा क्या हो जाएगा, dx। फिर आगे यहाँ पे आ जाइए, dy बट्टा dx इक्वल टू, तो dy, देखिए y किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, तो du, अब फिर हो जाएगा du, अब बट्टा में कथी, dv, मतलब u किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। फिर आगे बढ़िएगा तो dv, अब बट्टा में कथी, dx। जब ये dx आ गया तो लास्ट कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं आपसे यहाँ पे कोई पूछेगा dy बट्टा dx इक्वल टू, तो dy बट्टा dx इक्वल टू dy, देखिए y किसके रेस्पेक्ट में, u में, तो u, फिर इनटू में आ जाइएगा तो du, u किसके रेस्पेक्ट में, v के, तो dv, अब फिर dv, v किसके रेस्पेक्ट में, w में, तो dw, अब फिर w किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो dw बट्टा में dx। क्या कोई प्रॉब्लम, कितना भी लंबा अगर जो आपके पास रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे dy बट्टा dx इक्वल, तो सबसे पहले आप क्या लिखेगा, dy, अब y किसके रेस्पेक्ट में है, u के रेस्पेक्ट में, तो du, फिर इनटू में करके du, अब du किसके v में, फिर हो जाएगा dv बट्टा में कितना, dw, फिर हो जाएगा dw बट्टा में dt, फिर हो जाएगा dt बाई dA, फिर हो जाएगा आपके dA बाई करके dB, फिर हो जाएगा dB बाई dC, फिर हो जाएगा आपको dC बाई dd, इनटू में dd बाई क्या हो जाएगा dx। लास्ट में जैसे ही dx आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका चैनल कंप्लीट हो गया, है ना। चैनल आपका कंप्लीट हो गया, तो यही चीज होता है जिसका नाम होता है चैनल। और ऐसा क्यों बनता है जो समझिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे du से du कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, dy बटा dx बचेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए जैसे dv से dv कटेगा, du से du बचेगा, क्या बचेगा, dy बटा dx। उसी तरह से dw से dw कटेगा, dv से dv कटेगा, du से du कटेगा, क्या बचेगा, dy बटा dx। यहाँ पे भी देख लीजिए, dd से dd कटेगा, dc से dc कटेगा, db से db कटेगा, da से da कटेगा, dt से dt कटेगा, dw से dw कटेगा, dv से dv कटेगा, du से du कटेगा। आपके पास एट लास्ट क्या बचेगा, dy बटा dx। समझ में आ रहा है। तो यह एक चैन बन जाता है, क्या बन जाता है, चैन। देख रहा है एक दूसरे से पकड़े रहता है ना, चैन की तरह जुड़े हुआ है ना, इसीलिए इसका नाम होता है कि चैन। क्या होता है, चैन। तो आइए हम चैनल का डिफिनेशन समझ लीजिए सभी स्टूडेंट।
value of y is given in terms of u, and u is given in terms of v, and v is given in टर्म्स ऑफ x। आप चाहे इसको जितना लंबा डिफिनेशन बना सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन है उसी को डिफिनेशन के तौर पर लिख देना है, समझ रहे हैं ना। तो क्या करा है, द वैल्यू ऑफ y मतलब y का मान इज गिवन इन टर्म्स ऑफ u, मतलब y का जो वैल्यू है जो किसके टर्म में दिया हुआ है, u के टर्म में, एंड u इज गिवन, क्या लिखा हुआ है, u इज गिवन इन टर्म्स ऑफ v एंड v इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द x। समझ में आ रहा है ना। तो देन मतलब तब लिखेंगे देन या देन यहां पे कर दीजिए, देन dy बट्टा dx इक्वल टू, देखिए पहले dy y किसके टर्म में दिया हुआ है, u के टर्म में, तो du, फिर u किसके टर्म में दिया हुआ है, u इज गिवन v, तो du बट्टा में dv है, फिर dv बाय dx। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चैन, इज कॉल्ड चैन रूल। इसको क्या हो जाएगा, चैन रूल। आइए हम इसको क्या बोलेंगे, चैन रूल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। यदि y का मान u के पद में, कॉमा u का मान v के पद में, तथा v का मान x के पद में दिया हो तो dy बट्टा dx इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dv इंटू dv बाय dx को चैन रूल कहते हैं। कभी कहते हैं चैन रूल कहते हैं, चैन रूल कहते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे तक आप लोग उतार दीजिए, इसके बाद हम आपको रूल ऑफ चैन रूल बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए, हम सभी को आपको समझाते रहते हैं या बोलते रहते हैं कि आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक है। आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ना कोई क्वेश्चन छूटेगा। आप किसी भी राइटर का बुक बनाइएगा, आपसे बुक बनेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो 1-2 क्वेश्चन प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि आपको टीचर है जो एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। टीचर का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग तो स्टूडेंट है, 1-2 प्रॉब्लम होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन बनाने का मतलब होता है कि आप 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें से 5, 6, 7 क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए मजे से, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाए तो निकल जाए, और इसके बाद 1-2 फंस भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 10 क्वेश्चन को बनाते हैं उसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन बनता है, बाकी सब नहीं बन पाता है, तो हम लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आया या हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन आपको हम क्या विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप चैन रूल को, अगर डिफरेंशिएशन में आप 2 टॉपिक अगर आप समझ गए, चैन रूल समझ गए, इसके बाद आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद है, तो आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीटली बनेगा। आपको थोड़ा बड़ा नहीं बनेगा, कंप्लीटली डिफरेंशिएशन बनेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले आगे अगला टॉपिक। आज फिर हम लोग आपको बताएंगे रूल ऑफ चैन। क्या बताएंगे? रूल ऑफ चैन रूल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे श्रृंखला नियम का नियम।
श्रृंखला नियम का नियम। आइए समझते हैं यह क्या होता है। देखिए इसमें आपको हम 6 रूल बताएंगे और इसी 6 रूल से आपका पूरा चैन रूल खत्म हो जाएगा। आइए रूल नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहला देखेंगे कि y इक्वल टू दिया रहता है x के पावर n। y इक्वल टू क्या दिया रहेगा, x के पावर n। तो इसको तो आप सिंपल वे में समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे y के पावर जो x के पावर n है इसको हम लोग बोलते हैं पावर वाला फंक्शन। क्या बोलते हैं, पावर वाला फंक्शन। और पावर वाला फंक्शन में बेस में क्या होता है, वेरिएबल, और पावर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कभी भी अगर हम लोग चैन रूल करेंगे तो आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कभी भी बट्टा में कांस्टेंट नहीं उतारेंगे। जैसे मान लेते हैं x के पावर n में से अही में से दोनों में से कोई उतरेगा तो dn अगर जो उतारते हैं तो n तक कांस्टेंट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग n ना उतार करके यहाँ पे क्या उतारेंगे, dx उतारेंगे, मतलब x उतारेंगे जो कि वेरिएबल है। हमेशा बात दिमाग में रखिएगा, चैन रूल अगर से तोड़ते वक्त अगर से बाय चांस कोई भी रूल अगर से आप भूल जाइएगा तो सिर्फ आपको ये बात याद रखना है कि हमेशा वेरिएबल उतरता है। क्या उतरता है, वेरिएबल, है ना। तो मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे तो दो चीज था, x के पावर n था, x वेरिएबल n कांस्टेंट, n उतारिएगा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि n कथी है, कांस्टेंट है, इसीलिए वेरिएबल उतारेगा, वेरिएबल मतलब कथी, x उतारिएगा। अर्थात dx के पावर n है तो बेटा में क्या लिखिएगा, dx। तो यही एगो रूल हो जाता है, ये कोई खास नहीं है, यही एगो रूल हम लिख देते हैं कि पावर वाला फंक्शन में क्या होता है, पावर वाला फंक्शन में पावर को छोड़कर, किसको छोड़कर, पावर को छोड़कर जो आपका बेस में है ना, पावर को छोड़कर बेस वाला को बट्टा में उतारे, बेस वाला को बट्टा में उतारे। ये बात आपको दिमाग में रखना है, बेस वाला को कितने उतारिएगा, बट्टा में उतार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा y इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा रूट x। क्या दिया हुआ रहेगा, रूट x, है ना। तो रूट x दिया रहेगा तो इस a भी रिलेटेड है इसी से, समझ लीजिए। थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं कि y इक्वल टू जैसे मान लेते हैं आपके पास रूट x है तो हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x के पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। इसका अगर हम dy बटा जो dx लिखेंगे तो dx के पावर 1/2। अब यहाँ पे आपके पास फिर दो चीज है, क्या, दो चीज है। दो चीज कहने का मतलब है वो x है, वो पावर में 1/2 है। अगर आप इसको उतार रहे हैं d1/2 तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है, इसीलिए 1/2 को तो आप उतारिएगा नहीं, किसको उतारिएगा, x को उतारिएगा। तो सिंपल सी बात, देखिए अब पावर 1/2 का मतलब होती है रूट है, तो रूट x वाला फंक्शन में आप किसको छोड़िएगा, रूट को छोड़ के d रूट x बट्टा में क्या हो जाएगा, dx। मतलब रूट के छोड़ के और जो बेस में रहेगा, जो अंदर में रहेगा, उसी को हमको क्या करना है, बट्टा में उतारना है। याद रहेगा कौन वाला फंक्शन में, रूट वाला फंक्शन। याद रखो इस बात को सभी स्टूडेंट। देखिए रूट वाला फंक्शन में क्या बोलिएगा, रूट वाला फंक्शन में रूट को छोड़कर, किसको छोड़कर, रूट को छोड़कर अंदर वाला को बट्टा में उतारे, ठीक है, अंदर वाला को बट्टा में उतारे। चलिए आगे तीसरा y इक्वल टू रहेगा आपके पास कितना है, e के पावर x। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग dy बट्टा dx करेंगे, है ना। तो कुछ स्टूडेंट कहेगा सर यहाँ पे ऊपर वाला को आप छोड़ते थे, नीचे वाला को उतारते थे। यहाँ पे अगर हम ऊपर वाला को छोड़ते हैं और नीचे वाला को उतारते हैं तो डी हो जाएगा। हम बोले हुए थे ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम बोले हुए थे x और y को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे तो ई आ रहा है ना, ये तो कांस्टेंट है। और जब भी हम इसको ई को अगर जो उतारेंगे, किसको उतारेंगे, ई को उतारेंगे, काम खत्म हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ई को नहीं उतार के यहाँ पे लिखेंगे डी ई टू दी पावर x, अब y क्या हो जाएगा, dx, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई को छोड़कर पावर वाला को बट्टा होता है। ई को छोड़कर पावर वाला को बट्टा होता है, पावर वाला को बट्टा में उतारे, ठीक है। पावर वाला को क्या कीजिएगा, बट्टा में उतारिएगा। चलिए चौथा नंबर में आ जाइए। y इक्वल टू आपको लिखना है sin x।
क्या लिखेगा sin x, है ना। तो dy बटा dx जैसा ही कीजिएगा तो इसको लिखेंगे d sin x बटा में dx, क्योंकि वेरिएबल तो x है ना, साइन तो उतार नहीं सकते, वेरिएबल x है, वेरिएबल को ही उतारना पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, ट्रिगो फंक्शन में, कौन फंक्शन में, ट्रिगो, ट्रिगो मतलब ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में देखिए अब यहाँ पे समझिए, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे साइन ही रहेगा या कॉस ही रहेगा। 6 फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्री, हम आपको बता चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या फंक्शन होता है, 6 फंक्शन होता है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। उस 6 में से यहाँ पे कोई रहेगा, तो जो रहेगा उसको छोड़ के आप जो वेरिएबल x रहेगा उसको उतार दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में साइन रहेगा तो साइन को छोड़ दीजिएगा, कॉस रहेगा तो कॉस को छोड़ दीजिएगा, टैन रहेगा तो टैन को छोड़ दीजिएगा, ईटीसी, ईटीसी मतलब इत्यादि, है ना, ईटीसी को छोड़कर, ईटीसी को छोड़कर बाकी सभी को बट्टा होता है, बाकी सभी को बट्टा में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उतार। अब आगे देखिए, फिर से एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिए, रिपीट कर देते हैं इसको। देखिए कथी हो गया, पावर वाला फंक्शन में, कौन वाला फंक्शन में, पावर वाला फंक्शन में। हम पावर वाला फंक्शन हम बोले हुए थे किसको कहेंगे कि भाई जिसका बेस वेरिएबल रहेगा, पावर कथी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो पावर वाला फंक्शन का रहेगा। पावर वाला फंक्शन में हम लोग किसको छोड़ेंगे, पावर को छोड़ेंगे, अंदर वाला को बट्टा में उतारेंगे। रूट वाला फंक्शन में रूट को छोड़ेंगे, अंदर वाला को बट्टा में उतारेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, ई को छोड़ेंगे, पावर वाला को बट्टा में उतारेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में साइन रहेगा तो साइन को छोड़ के बाकी सबको बट्टा में उतारेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। देखिए अगला 5वां 5 नंबर में y इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा log x, क्या दिया रहेगा log x, है ना। तो y इक्वल टू log x दिया रहेगा तो dy बटा dx, तो d log x, आपको तो पता होगा किसको उतारेंगे, x को उतारेंगे, log को तो उतार नहीं सकते क्योंकि log से तो कोई मीनिंग नहीं बन पाता है, तो यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे dx, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग को छोड़कर, कथी को छोड़कर, लॉग को छोड़कर, है ना, लॉग को छोड़कर बाकी सभी को बट्टा में उतारे, बट्टा में उतारे, ठीक है। लॉग को छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको क्या कर दीजिएगा, बट्टा में आप उतार दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। भाई एग्जांपल एक और रूल है छठा, जिसको हम बाद में आपको बताएंगे, पहले यह है से हम आपको एग्जांपल बताएंगे। चलिए आइए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा sin x के पावर 5, क्या दिया रहेगा, sin x के पावर 5। तो देखिए समझिएगा, सभी स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए, कोई खास नहीं है, और यहीं से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपका एक्सरसाइज बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहला लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख दीजिएगा dy बटा dx इक्वल टू, जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आप d लगा के लिखिए, तो d sin x के पावर 5। अब बट्टा में लिखते वक्त अब कुछ ध्यान रखना, देखिए क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज जो रहता है उसी का मान्यता मिलता है। जैसे मान लेते कोई लाइन, तो लाइन में जो सबसे आगे होगा उसी को पहले कुछ मिलेगा, जो मिलना होगा जो मिलेगा, है ना, पीछे वाला तो पहले ले नहीं सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जो आगे रहता है उसी को पहले मान्यता मिलता है। तो पहले साइन है, तो इस साइन मतलब कहते ट्रिगोनोमेट्री का मान्यता मिलेगा, अर्थात ये जो पूरा फंक्शन है वो कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। तो भाई हम बोले हुए थे कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहेगा तो किसको छोड़ दीजिएगा, साइन को छोड़ दीजिएगा, कॉस रहेगा तो कॉस को छोड़ के बाकी जो भी चीज रहेगा उसको आप बटा बता दीजिए, कहते हैं बटा बता दीजिए। देखिए समझिए, तो हम किसको छोड़ेंगे, साइन को छोड़ेंगे, तो साइन को छोड़ेंगे तो क्या उतरेगा, dx के पावर 5, क्या उतरेगा, dx के पावर 5। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे, जब तक बट्टा में आपके पास dx आएगा नहीं तब तक इस सिलसिला को, तब तक आप इस काम को जारी रखिएगा, ठीक है।
तब तक dx नहीं आएगा तब तक आप इस काम को क्या रखिएगा, जारी रखिएगा, बंद नहीं करना है। तब तक समझ लीजिए कि आपको स्टार्ट रखना है, काम को करते रहना है, ठीक है। तो dx के पावर 5 है, फिर इसको ऊपर ले चलिए तो dx के पावर 5। अब देखिए अब आपके पास ये कौन हो गया, पावर वाला फंक्शन। तो पावर वाला फंक्शन में हम लोग क्या बोले हुए थे, पावर को छोड़ के अंदर वाला को बट्टा उतार दीजिए तो dx आ गया। यहाँ पर कहानी खत्म। अगला एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, समझिएगा। y इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा, जैसे y इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा cos log x के पावर कितना दिया रहेगा, से। चलिए समझिएगा, या चलिए हम इसको उल्टे लिख लेते हैं, log cos x के पावर से। चलिए देखिए dy बटा इसका जो dx कीजिएगा, तो dy बटा dx कीजिएगा। तो हम आपको बोले थे कि सबसे पहले d लगा के इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, तो d log cos x के पावर से है। अब जैसा ही आप नीचा लिखिएगा तो कुछ बात दिमाग में रखना है कि सबसे पहले मान्यता किसको मिलेगा, log को, क्योंकि log सबसे पहले है। तो ये सारा का सारा कौन फंक्शन हो गया, लॉगरिथम फंक्शन। कदे हो गया, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या कहता है कि log को छोड़ना है, किसको छोड़ना है, log को। log को छोड़िए, बाकी जो है जो पूरा उतार दीजिए तो हो जाएगा d cos x के पावर से होगा। चलिए फिर यह आगे बढ़ेगा, हो जाएगा d cos x के पावर 7। क्या हो जाएगा, d cos x के पावर 7 ना बाई में समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए पहले क्या है, cos है, तो cos है तो ट्रिगोनोमेट्री, अब ट्रिगोनोमेट्री रहता है तो ट्रिगोनोमेट्री में sin cos को छोड़ते थे, यहाँ पे cos है, cos को छोड़ दीजिएगा तो dx के पावर 7 है, फिर इनटू में क्या हो जाएगा, dx के पावर 7 है ना भाई, क्या हो जाएगा dx। क्या कोई प्रॉब्लम, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़िएगा, ठीक। चलिए समझिएगा। अब तीसरा यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा, है ना, 3 नंबर एग्जांपल, y इक्वल टू रहेगा आपके पास e के पावर sin रूट x। e के पावर क्या रहेगा, sin रूट x। e के पावर में दिया हुआ है, sin रूट x दिया हुआ है। तो हम आपको बताते हैं, पहले बात लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और सीधा लिख दीजिए dy बटा dx इक्वल टू, लिखिएगा कहते d e के पावर रूट अंडर sin x, सॉरी e के पावर sin रूट अंडर x। अब नीचा लिखिएगा ना तो थोड़ा सा दिमाग से लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। अब थोड़ा बात को रिपीट कीजिए, जैसा ही पहले आपको e है तो इसका मान्यता मिल गया, इसको जगह मिल गया, स्थान मिल गया, है ना, पहले इसको राशन मिलेगा, है ना, तो राशन मिलेगा तो इसका नाम हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। कभी हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e से बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम बोले थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किसको छोड़ते हैं, e को छोड़ते हैं या पावर को बटा में उतारते हैं। किसको बटा में उतारते हैं, पावर को। तो पावर को बटा में उतारिए, तो पावर को बटा में उतारिएगा तो क्या हो जाएगा, d sin रूट x, फिर ऊपर जाएगा तो d sin रूट x बाय। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री है, sin को छोड़ेंगे तो d रूट x, और फिर क्या आ जाएगा d रूट x बाय में क्या आ जाएगा d। क्या समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे। y इक्वल टू रूट अंडर, जैसे मान लेते हैं रहेगा tan x, y इक्वल टू क्या रहेगा, रूट अंडर tan x। हम यहाँ पे जैसे ही डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखिएगा dy बटा dx इक्वल टू d। अब देखिए समझिएगा, पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं, d रूट अंडर tan x। हम आपको क्या बोल देते हैं, जो चीज पहले मिलेगा उसी का मान्यता बनेगा, उसी का राशन पहले मिलेगा। पहले रूट है तो पहले रूट को राशन मिलेगा, अर्थात यह रूट वाला फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट वाला फंक्शन। और रूट वाला फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले किसको छोड़ते हैं, रूट को छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं, रूट को। रूट को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, d tan x। क्या हो जाएगा, d tan x, फिर ऊपर जाएगा तो d tan x बाय dx। नहीं ना समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सभी स्टूडेंट क्या कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में या अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और इसको अगर आपको समझ में आता है तो लाइक तो बनता है ना, तो इसको थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जहां तक पता अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट अभी इस लॉकडाउन का फायदा उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर
लॉन्ग से लॉन्ग अगर ये कर देगा फिर भी आपको बनाने से नहीं कोई रोक सकता है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बोले हैं उसी के अनुसार स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। जैसे चलिए क्वेश्चन y इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा sin log e के पावर रूट अंडर tan x क्यूब। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आराम से बनाएंगे क्वेश्चन को, आराम से बनाएंगे, एक एक स्टेप में बनाएंगे। सिर्फ हमको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के पहले ही बेहोश नहीं हो जाना है, ठीक है। क्वेश्चन को देख के बेहोश हो जाइएगा तो बस बेहोश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन से आप संघर्ष कीजिए, क्वेश्चन को जैसे हम बोले हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप स्टोरी देखिए, समझिएगा। डिफरेंशिएट b विद रिस्पेक्ट टू x dy बटा dx, तो d sin log e के पावर रूट अंडर tan x क्यूब बाय, है ना। यहाँ पे से पहले किसको, साइन को छोड़ेंगे, तो साइन को छोड़ेंगे तो कितना d log e के पावर रूट अंडर tan x क्यूब। हम क्या बोले थे पहले, तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, जो पहले है उसको तो राशन मिल गया, मतलब पहले तो साइन था, साइन को मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन को तो मिल गया, साइन खत्म होगा, फिर लाइन में लॉग आएगा, है ना, तो लॉग यहाँ पे आ गया ना। फिर दूसरा आप देखिए, अब चलिए आगे बढ़िएगा, d log e के पावर रूट अंडर tan x क्यूब। अब देखिए फिर अब किसको राशन मिलेगा, पहले लॉग को मिलेगा राशन, लॉग राशन लेके अपना चल देगा, फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा e के पावर रूट अंडर tan x क्यूब। फिर आगे बढ़िएगा तो d e के पावर रूट अंडर tan x क्यूब, फिर e का भी तो राशन मिल जाएगा, फिर e भी लाइन में से हटेगा, e भी लाइन में से हटेगा तो क्या बचेगा d रूट अंडर tan x क्यूब। समझ रहे हैं ना, आप भी लाइन में लग जाइएगा राशन लेने के लिए, ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा d रूट अंडर tan x क्यूब। अब फिर पहले क्या है रूट, फिर रूट को राशन मिलेगा, मतलब रूट हटेगा, फिर आपको क्या बच रहा है d tan x क्यूब। फिर आगे बढ़िएगा तो d tan x क्यूब, और फिर tan को राशन मिलेगा, मतलब tan हटेगा, राशन मिलेगा, भागेगा मतलब हटेगा, है ना, तो जो बचेगा उसको लिखिए, फिर क्या dx क्यूब, फिर इसको ले जाइए dx क्यूब, और लास्ट में बचेगा dx। तो dx तो बेचारा लास्ट है, इसको तो कभी भी राशन मिलता नहीं है, बेचारा हमेशा नीचे का नीचे ही रह जाता है, ठीक है। तो dx ऐसा ही आ गया, तो समझ लीजिए आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, y इक्वल टू log sin e के पावर रूट अंडर cos x। चलिए आइए थोड़ा सा इसी को देख लेते हैं, जो क्वेश्चन लिखा जाता है उसको देख लीजिए। dy बटा dx, पहले क्या कीजिए क्वेश्चन में d लगा के इसको लिख लीजिए, तो d log sin e के पावर रूट अंडर cos। फिर किसको छोड़ेंगे, हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप राशन वाला को भूलिए नहीं, पहलता है जो पहले लाइन में उसको राशन मिलेगा, मतलब लॉग को राशन मिलेगा, लॉग का है वो अब लाइन में लगा रहेगा, है ना, लॉग को राशन मिलेगा भागेगा, है ना, तो बचेगा आपके पास क्या, जो लिख दीजिए d sin e के पावर रूट अंडर cos x। फिर ऊपर जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा d sin e के पावर रूट अंडर cos x। अब चलिए समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले क्या है d है, तो यहाँ पे सॉरी जो साइन है, तो साइन पहले लाइन में है, तो पहले तो साइन से हटेगा ना, साइन को लेकर राशन मिलेगा, ही भागेगा अपना घर, है ना, फिर बचेगा जो उसको उतारिए d e के पावर रूट अंडर cos x, फिर ऊपर जाएगा d e के पावर रूट अंडर cos x, फिर e को छोड़िएगा d रूट अंडर cos x, फिर हो जाएगा ऊपर में d रूट cos x, फिर रूट को छोड़िएगा क्या हो जाएगा d cos x, और फिर क्या हो जाएगा d cos x बाई क्या हो जाएगा, क्या कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, y इक्वल टू रूट अंडर साइन रूट अंडर cos रूट अंडर tan रूट अंडर x। चलिए देखिए समझिएगा सभी स्टूडेंट समझिए, कोई खास क्वेश्चन नहीं रहता है। देखिए dy बटा dx कीजिएगा, तो पहले तो क्वेश्चन लिख दीजिए ना, d रूट अंडर साइन रूट अंडर cos रूट अंडर tan रूट अंडर x। कुछ स्टूडेंट बोलते होइएगा कि मतलब सर कितना रूट दे देते हैं, क्वेश्चन है ऐसा ना, क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, इसीलिए आपको घबराने का जरूरत नहीं, आप आराम से समझते चलिए। देखिए फिर हम क्या बोले हैं, बट्टा में एक एक करके छोड़िए, सबसे पहले तो रूट में लाइन में आएगा, तो रूट को राशन मिलेगा, फिर रूट को छोड़ के बाकी जो है जो उसको उतार दीजिए, तो d
साइन रूट अंडर कॉस, फिर रूट अंडर टैन रूट अंडर कितना एक्स, फिर आगे बढ़िएगा डी ऊपर चलिएगा तो डी साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर टैन रूट अंडर एक्स। फिर अब ये को राशन मिलेगा, मतलब किसको राशन मिलेगा, साइन को, साइन भागेगा, जो बच जाएगा उसको लिखिए रूट अंडर कॉस रूट अंडर टैन रूट अंडर एक्स। चलिए फिर आगे बढ़िए, है ना। फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा डी रूट अंडर कॉस रूट अंडर टैन रूट अंडर एक्स, है ना। फिर रूट भागेगा मतलब राशन लेके, फिर क्या बचेगा डी कॉस रूट अंडर टैन रूट अंडर एक्स। फिर आगे बढ़िएगा डी कॉस रूट अंडर टैन रूट एक्स, कॉस को छोड़ दीजिएगा, फिर क्या बचेगा डी रूट अंडर टैन रूट अंडर एक्स। फिर आगे बढ़िएगा तो डी रूट अंडर टैन रूट अंडर एक्स, फिर रूट को मिलेगा तो क्या बचेगा डी टैन रूट एक्स। और इसके अलावा थोड़ा सा और बच जाएगा, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे। चलिए आइए यहाँ पे लिखेंगे, बच जाएगा कितना डी टैन रूट एक्स, डी टैन रूट एक्स, बाई में फिर टैन को छोड़िएगा डी रूट एक्स, इंटू में क्या आ जाएगा डी रूट एक्स, बाई में क्या आ जाएगा एक्स। यही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो सभी स्टूडेंट इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ तक स्टॉप इसलिए करते हैं कि यहाँ तक आपका चैन रूल कंप्लीट हो गया। अब हम चैन रूल से ही रिलेटेड अगला वीडियो में हम आपको चैन रूल से रिलेटेड और फॉर्मूला से रिलेटेड, सभी स्टूडेंट आप क्या कीजिए फॉर्मूला याद कर लीजिए और इस चैन रूल को कंप्लीट कर लीजिए, और इसके अगला वाला वीडियो में हम आपको चैन रूल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बताएंगे, और एक दो क्लास क्वेश्चन बताने के बाद आपको तब होमवर्क मिलेगा, और होमवर्क के जरिए आप अपना प्रैक्टिस को क्या कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।